वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक लेक्चर नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, क्योंकि अब हम उसी के आगे पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक, ये सब हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है मेरा तो पहले आप देख के आइए, उसके बाद फिर आप यहाँ से लेक्चर नंबर 8 पे आइए, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आगे इसके आगे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब है स्ट्रेस को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कैसे चेंज कर रहे हैं। अगर हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस पता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेन में, है ना, और मेरे को क्या करना है, उसका यूज करके मेरे को नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है किसी दूसरे प्लेन पर। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकालने के लिए हमारे पास क्या है, किसी भी प्लेन पे निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होता है। एक एनालिटिकल मेथड होता है, दूसरा ग्राफिकल मेथड होता है। इसी को क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड को ही बोलते हैं मोहर सर्कल मेथड। मोहर सर्कल मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड है मोहर सर्कल मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड, है ना। दोनों को वन बाय वन देखेंगे। पहले एनालिटिकल मेथड देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ग्राफिकल मेथड पे जाएंगे, मोहर सर्कल मेथड पे। ठीक, तो हम लोग 3 टाइप की स्ट्रेस एलिमेंट हो सकता है। एक तो यूनिएक्सियल स्ट्रेस एलिमेंट, सेकेंड है बाईएक्सियल और थर्ड है ट्राईएक्सियल। ठीक, तो हम लोग यूनिएक्सियल और बाईएक्सियल को देखेंगे। ट्राईएक्सियल हमारे सिलेबस में नहीं है ना, तो दोनों को डिस्कस करते हैं। ठीक, तो इसका डिफिनीशन लिख लेना। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस आर नोन एट एनी प्लेन, देन नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस कैन बी डिटरमाइंड इन एनी प्लेन। टू डिटरमाइन स्ट्रेसेस 2 मेथड आर यूज्ड, एनालिटिकल मेथड है और ग्राफिकल मेथड, मोहर सर्कल मेथड। ठीक, अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, यूनिएक्सियल फर्स्ट जिसमें देखेंगे हम लोग क्या है, यूनिएक्सियल स्ट्रेस। ठीक, यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। ठीक, यूनिएक्सियल कहने का मतलब है एक ही डायरेक्शन में हमारे जो लोड जो अप्लाई कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो ये एक बॉडी है, इसमें क्या किया मैं, इस डायरेक्शन पे एक फोर्स अप्लाई किया P। ठीक, एक लोड अप्लाई किया P। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। प्रिज्मेटिक बार है तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक, इसके सीजी से लगेगा ये वाला लोड जो है एक्सियल लोड है। तो ठीक, लेकिन इसको मैं ठीक है ऐसे ही देखते हैं। पी लग रहा है, ये पी को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको यहाँ पे लगा देता हूँ सीजी पे पी। ठीक, पी लोड लग रहा है और ये इसका एरिया है, ये दिस इज एरिया ए। केवल एक ही डायरेक्शन में लोड लगा रहा हूं, है ना, तो इसके कारण से जो स्ट्रेस आएगा किसी भी प्लेन पे वो क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू P अपॉन ए।
ठीक, ये सब तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हैं। सिग्मा इक्वल टू लोड अपॉन एरिया हो गया। अब मेरे को क्या करना है, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस नहीं है ना। इसके कारण से क्या होगा, मेरा बॉडी में बॉडी का साइज चेंज होगा, शेप चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, एक नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा। ठीक, शियर स्ट्रेस नहीं है। और क्या करना है, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, अब मेरे को इसमें क्या है, बहुत सारा प्लेन है ना। जैसे एक प्लेन हो गया, ये सेकेंड थर्ड, ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन है, दिस θ1, θ2, θ2, उसके बाद θ3। ठीक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन है, जहां पे मेरे क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा नॉर्मल। सिग्मा नॉर्मल कैलकुलेट करना है, मतलब स्ट्रेस कितना आ रहा है इस प्लेन के नॉर्मल। ठीक, सिग्मा नॉर्मल। और शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना आ रहा है इस प्लेन पे, ड्यू टू यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। ठीक, तो कोई प्लेन है, देखो ये हमारा बॉडी है ना, इसको मैं पुल कर रहा हूँ इस साइड से, पी फोर्स से अगर मैं खींचा इसको, तो ये कैसे, अगर ये क्रैक हुआ है ना, तो जरूरी नहीं है कि ये इस टाइप से क्रैक हो रहा है, इस टाइप से क्रैक हो रहा है बीच से, है ना, जरूरी नहीं है। ये ऐसे भी टूट सकता है, इस टाइप से भी टूट सकता है। ठीक, कोई भी एंगल बनाते हुए वो क्रैक हो सकता है हमारा बॉडी। ठीक, तो हम लोग वहां पे इसी का हम लोग क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, उस पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी, है ना। ठीक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस होगा। ये इस टाइप से यहां से सेंटर से जा रहा है। ठीक, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, जहां पे मेरे क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू क्या होगा और टाउ क्या होगा उस पॉइंट पे, है ना। तो इसको क्या करता हूं मैं, इसको रिजॉल्व कर देता हूं। ठीक है, मेरे कौन से प्लेन पे चाहिए, कुछ इस तरीके से बनेगा मेरा प्लेन जो है ना। ये यहां तक गया है, ये ऐसे, उसके बाद इधर से अगर एक पॉइंट आ रहा था, जिस प्लेन पे कैलकुलेट करना है मैं दिखा रहा हूँ उस प्लेन को कैसे दिखेगा। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। कुछ इस तरीके से दिखेगा वाला प्लेन। ठीक है, दैट मीन्स अगर इसको देखूं तो ये ऐसे लग रहा है ना, ऐसे लोड लग रहा है। ठीक है, अब मेरे को कोई एंगल थीटा डिग्री पे, यहाँ पे मेरे को नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। नॉर्मल स्ट्रेस तो ये इस प्लेन पे कैलकुलेट करना है, थीटा डिग्री एंगल, जो ये वाले एक्सिस से थीटा एंगल है ना, वहां पे कैलकुलेट करना है मेरे को। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा और शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो इसको 2D में अगर देखता हूं मैं, तो ये कैसे दिखेगा, 2 डायमेंशन मतलब 3D में दिखाया हूँ, अब उसको 2D में अगर देखते हैं तो क्या होगा, ये P, दिस इज P, जो लोड अप्लाई किया हूँ मैं। ठीक, यहाँ पे A एरिया, ये थीटा एंगल जाएगा, यहाँ से थीटा, दिस इज थीटा। ठीक, इसके नॉर्मल, दैट मीन्स इसके नॉर्मल सिग्मा n, दैट मीन्स ये जो रहेगा दिस इज 90 डिग्री। और शियर स्ट्रेस कैसे लगता है, सरफेस पे, है ना, तो सिग्मा n दिस इज टाउ। ठीक, अब इसको मैं रिजॉल्व करके सिग्मा n और टाउ का फॉर्मूला पता करता हूँ, रिजॉल्व करके कितना कितना होगा, है ना। क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो ये कैसे लग रहा है, P, ठीक, इस साइड लग रहा है, उसके बाद सिग्मा n लग रहा है कुछ इस साइड,
सिग्मा एन, टाउ लग रहा है इस साइड, ठीक है, टाउ लग रहा है इस साइड। मैं इसको डायरेक्शन को एज्यूम किया हूँ, मतलब इसको डायरेक्शन को अगर इसको ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं इस साइड लगा के इसको, और शियर स्ट्रेस को इस साइड, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आया, केवल माइनस प्लस बस चेंज होगा, ठीक। देखते हैं, है ना, P ये थीटा है, दिस इज 90, तो ये क्या होगा, ये वाला एंगल जो बनेगा 90 माइनस थीटा, ये बनेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक। तो ये P का दो कंपोनेंट होगा, क्या होगा, इसी में रिजॉल्व कर लेते हैं, टाउ के साथ ये P का कंपोनेंट आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा, और सिग्मा एन के साथ ये वाला कंपोनेंट आएगा। तो रिजॉल्व करूंगा तो दिस इज, ये क्या होगा, ये जो आएगा P क्या होता है, जिसके साथ एंगल बनाता है उसका कॉस कंपोनेंट होता है, ठीक, P कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर इसी को बोल सकते हैं P साइन थीटा, ठीक। इस साइड जो आएगा ये हो जाएगा P, ये होगा साइन 90 माइनस थीटा होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, P कॉस थीटा, ठीक। ये P साइन थीटा है और ये P कॉस थीटा है ना। ये P को रिजॉल्व कर दिया मैं, तो इसको हटा देता हूँ अगर, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, P साइन थीटा और उधर P कॉस थीटा, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, समीशन ऑफ जो भी ये एक्सिस है और ये एक्सिस है ना, समीशन ऑफ एक को एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और एक को वाई एक्सिस, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 लूंगा, ठीक। तो इसको अगर एक्स लेता हूँ तो सिग्मा एन इक्वल टू क्या मिल रहा है मेरे को, P कॉस थीटा, P कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इसको भी अगर फोर्स में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या होगा, रुक जाओ, इसको फोर्स में कन्वर्ट कर देना, सिग्मा एन इंटू, क्योंकि ये फोर्स है, लोड है, इसको भी लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो सिग्मा एन क्या होता है, इसका यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है मेरे को, लोड में, तो mm स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सिग्मा एन इंटू एरिया, इसके लिए क्या होगा, जिस प्लेन पे वो इंक्लाइंड है, जिस प्लेन के नॉर्मल है वो वाला एरिया है, जैसे इस लोड के लिए ये नॉर्मल था इसके, है ना, इस प्लेन के, तो ये वाला एरिया है इसके लिए, लोड अपॉन एरिया P बाई ए, बट ये इस प्लेन के मतलब जो इंक्लाइंड प्लेन है उस वो वाले एरिया है, वहां पे एरिया, ठीक, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सिग्मा एन इक्वल टू ए सी, ये हो जाएगा, ये भी टाउ किस प्लेन पे लगा है, इंक्लाइंड प्लेन पे, टाउ इंटू ए सी होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, सिग्मा एन P कॉस थीटा, यहाँ पे ए सी आएगा, तो ए सी को मैं इस साइड लिख लेता हूँ, ठीक, P कॉस थीटा अपॉन ए सी आया। यहाँ पे देखता हूँ समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टाउ इंटू ए सी, टाउ इंटू ए सी होगा, तो क्या हो जाएगा वो P साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक, ए सी इस साइड ले आया, P साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए सी, है ना। अब मेरे को ए सी कैलकुलेट करना है, ए सी क्या है, यहाँ पर का एरिया है, दिस इज ए सी, है ना, कुछ इस तरीके से है, दिस थीटा, ठीक, थीटा एंगल, ये क्या है, ए है, ए है ना, ये ए है, ठीक, और ये है ए सी, तब फिर क्या होगा, ये पता है मेरे को, दिस इज बेस होगा ये, और ये हाइपोटेनियस होगा, है ना, कर्ण, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, क्या होगा, क्या लगेगा, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए अपॉन ए सी, मेरे क्या चाहिए, ए सी चाहिए, ए सी इक्वल टू ए अपॉन cos थीटा, ठीक, ए सी इक्वल टू ए अपॉन cos थीटा, यहाँ पे रख देता हूँ, ए सी इक्वल टू ए अपॉन cos थीटा, P cos थीटा डिवाइडेड बाय ए अपॉन cos थीटा, इसको सॉल्व करूंगा तो ये होगा P अपॉन ए, दिस इज cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऊपर चले जाएगा, तो ये होगा सिग्मा एन, सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू होगा P अपॉन ए cos स्क्वायर थीटा, ठीक।
किसी भी थीटा प्लेन पे हम लोग सिग्मा नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर यूनिएक्सियल स्ट्रेस लग रहा है, यूनिएक्सियल लोड लग रहा है, उस केस में हम लोग किसी भी प्लेन पे थीटा एंगल पे हम लोग सिग्मा नॉर्मल यूज करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, P अपन ए, इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। P अपन ए क्या है, P अपन ए क्या है, सिग्मा है, सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। वैसे ही इसको अगर वो करूँगा तो सॉल्व करूँगा, टाउ इक्वल टू P साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए अपॉन कॉस थीटा, इसको सॉल्व करूँगा तो P साइन थीटा, ठीक, कॉस थीटा ऊपर चले जाएगा डिवाइडेड बाई ए, ठीक, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 का डिवाइड कर देता हूँ। क्यों किया, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो P साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई ये 2a, ठीक, क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरे क्या चाहिए था, साइन 2 थीटा चाहिए था, इसी का 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड कर दिया, तो फॉर्मूला इस तरीके से बन गया। ठीक, इसको और आगे अगर लिखना चाहूँगा तो सिग्मा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, सॉरी ये तो उसके साथ चलेगा, सिग्मा साइन 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। अगर इसको और लिखना चाहूँ तो इस तरीके से P बाई ए क्या हो गया, सिग्मा हो गया, है ना, यहाँ भी लिख सकते हैं सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको भी लिख लेना। ये क्या होगा, यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम है ना, वन डायमेंशनल है, दिस वन डायमेंशनल, जो लोड जो अप्लाई किए हैं वो केवल एक ही डायरेक्शन में अप्लाई किए हैं। ठीक, उसके कारण से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लिए, सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू क्या होगा और टाउ क्या होगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछता है ना, कोई भी प्लेन, कोई भी वो दे दिया रहेगा, कोई भी बॉडी है ना, और उसमें लोड का वैल्यू दे दिया रहेगा, और किसी भी प्लेन पे थीटा एंगल पे सिग्मा नॉर्मल क्या होगा और टाउ क्या होगा ये पूछ सकता है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा आगे और डील करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं इस साइड को। थोड़ा सा आगे और डील करता हूं मैं। सिग्मा नॉर्मल इक्वल टू क्या है, P अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक, तो ये थीटा है ना, थीटा, दिस थीटा, ठीक, थीटा कब सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू कब मैक्सिमम हो सकता है, तो कब मैक्सिमम होगा, जब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, है ना, ठीक, और ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉस का वैल्यू 1 कब होता है, कॉस 0 डिग्री, है ना, कॉस 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे सिग्मा नॉर्मल क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉर्मल इक्वल टू P बाई ए, ठीक, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, नॉर्मल स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू है P बाई ए, दैट मीन्स ये इसी प्लेन की बात कर रहा है, इसी प्लेन पे सिग्मा नॉर्मल क्या होगा, P बाई ए होगा, है ना, इस प्लेन पे, यहाँ पे नहीं, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे होगा, सिग्मा नॉर्मल इक्वल टू P बाई ए, ठीक, ये तो हो गया नॉर्मल स्ट्रेस के लिए। सेकंड देखते हैं क्या है, शियर स्ट्रेस क्या मिला है मेरे को, थीटा एंगल प्लेन पे, टाउ इक्वल टू P ठीक है, टाउ क्या मिला है थीटा एंगल पे, टाउ इक्वल टू P बाई 2a और साइन 2 थीटा है, साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक, मैं क्या किया, मैक्सिमम कब मिलेगा, टाउ मेरा मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम कब मिलेगा, जब साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1 के इक्वल होगा, है ना, हम लोग जानते हैं साइन का वैल्यू, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से 1, -1 से 1 तक जाता है, लेकिन 90 डिग्री में, अगर 90 डिग्री प्लेन की बात करूंगा तो 0 से 1 तक साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 तक जाता है 90 डिग्री पे, पाई बाई 2 पे, कॉस थीटा का वैल्यू, सॉरी,
कॉस थीटा का वैल्यू लाई करेगा 1 से 0 तक जाता है ना, ये घटते जाता है ये बढ़ते जाता है, ठीक है। जैसे कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा और साइन थीटा, जैसे कॉस 0 है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60, 90 का अगर याद रखना है तो उसके लिए मतलब एक ट्रिक रहता है। जैसे ये मेरा हाथ है ना, ठीक, 5 उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। इसको मैं क्या किया, 1 2 3 4 5, 5 उंगली है, ठीक। मैं यहाँ पे लिख दिया थीटा, देखो मैं क्या किया 0 1 2 3 4 है ना, ठीक। 0 1 2 3 4 लाइन से लिख दिया, रूट अंडर किया, ठीक। रूट अंडर करते क्या और सबको 2 से डिवाइड कर दिया, दो से सबको डिवाइड कर दिया है ना। तो इसको ये क्या होगा, ये तो 0 होगा, ये 1/2 होगा, ये 1/√2 हो जाएगा, √3/2 है, और ये होगा 2/2 1 होगा, ठीक। ये किसके लिए है, साइन थीटा के लिए है, साइन के लिए वैल्यू है साइन थीटा। जिस देखेंगे तो ये साइन 0 के लिए है, दिस इज 30 45 60, और साइन 90 के लिए है, ठीक। डायरेक्टली याद रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 करेंगे, सबका अंडर रूट कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, सबका वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर कॉस का याद रखना है, कॉस थीटा का, तो इस साइड से उल्टा चलेंगे, ये 0 का होगा, ये cos 30 45 60, और ये cos 90 का 0, ठीक। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। अगर किसी को याद नहीं होगा तो, खैर सबको याद रहता है, इतना तो पता ही रहता है, ठीक। शियर स्ट्रेस इक्वल टू P/2A साइन 2 थीटा, ये कब साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1, ठीक। तो साइन 2 थीटा ये होता है साइन π/2, ठीक। तो 2 थीटा इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू π/4, दैट मीन्स 45 डिग्री। 45 डिग्री पे मेरे क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेस की वैल्यू 45 डिग्री पे, ये 45 डिग्री यहाँ से नॉर्मल से ले रहा हूँ ना मैं, 45 डिग्री जो शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू आएगा, ये टाउ इक्वल टू P अपॉन क्या आएगा देखते हैं, ये P/2A हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, मैक्सिमम लिया था तो, है ना, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 लिया तो P/2A, दिस इज टाउ मैक्सिमम, ठीक। ये मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है, एट 45 डिग्री, ठीक। 45 डिग्री पे मिल रहा है P/2A, ठीक। अगर 45 डिग्री पे ही मैं अगर नॉर्मल स्ट्रेस देखता हूँ, ये चीज याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है, अगर है ना, डायरेक्ट भी याद नहीं रख सकते तो यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं ना, अगर ये याद है तो, ठीक। ये दोनों फार्मूला तो याद रखना ही है, इन दोनों से न्यूमेरिकल आएगा, 1 लाइन का न्यूमेरिकल आएगा, है ना, कुछ नहीं रहेगा, सब चीज दिया रहेगा, P दिया है, A दिया है, थीटा दे दिया रहेगा, सीधा सिग्मा नॉर्मल कैलकुलेट करने बोल देगा या फिर टाउ मैक्सिमम कैलकुलेट करने बोल देगा, ठीक है। उसके बाद फिर टाउ मैक्सिमम P/2A आ गया, ठीक। इसी प्लेन पे 45 डिग्री पे सिग्मा नॉर्मल की क्या वैल्यू होती है ना, उसको देखता हूँ मैं। सिग्मा नॉर्मल 45 डिग्री प्लेन पे, सिग्मा नॉर्मल कितना पे 45 डिग्री प्लेन पे क्या होगा, P/A cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 क्या होता है, P/A cos स्क्वायर 45 क्या होता है 1/√2, इसका स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, P/2A। ये भी इक्वल आ रहा है किसके, टाउ मैक्सिमम के, है ना। टाउ मैक्सिमम और सिग्मा नॉर्मल 45 डिग्री पे क्या रहते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगेगा सिग्मा नॉर्मल जो आएगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, सिग्मा नॉर्मल देख लिए, शियर स्ट्रेस। अब मैं देखता हूँ ये कहाँ पे मैक्सिमम होता है, 0 डिग्री पे मैक्सिमम हुआ था सिग्मा नॉर्मल, 0 डिग्री मैं पुट करता हूँ शियर स्ट्रेस की जगह में, तो मेरे शियर स्ट्रेस का क्या वैल्यू मिलता है, टाउ इक्वल टू P/2A साइन 2 इंटू 0 डिग्री, है ना, मतलब साइन 0 हो गया, साइन 2 इंटू 0 साइन 0,
साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो। ठीक है, क्या आएगा, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा इस प्लेन के लिए, है ना, जीरो आएगा उस प्लेन पे। ठीक, उसके बाद ये हो गया यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, वन डायमेंशनल। फॉर्मूला कौन कौन से याद रखना है बोला मैं, ये फॉर्मूला याद रखना है और ये फॉर्मूला, है ना। ठीक, उसके बाद फिर और कुछ भी याद नहीं रखना है, बस मैक्सिमम कहाँ पे होता है, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे मैक्सिमम होता है ना, ये याद रखना है। और वैल्यू क्या होता है, P/2A, बस इतना ही याद रखना है, दोनों फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये डेरिवेशन अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं याद रखना है तब भी ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद फिर उसके बाद आगे देखते हैं बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, दैट मीन्स टू डायमेंशनल के लिए क्या होगा, टू डायमेंशनल के लिए कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। टू डायमेंशनल के लिए देखते हैं बाई एक्सियल स्ट्रेस, सेकेंड बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। बाई एक्सियल कहने का मतलब है टू डायमेंशनल स्ट्रेस। ठीक, तो इसके लिए एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे आ रहा है सिग्मा एक्स और इस साइड है सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, और यहाँ पे टाउ है, टाउ एक्स वाई, एंड दिस इज टाउ वाई एक्स। ठीक, टाउ वाई एक्स, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर भी सिग्मा वाई होगा, इस साइड सिग्मा एक्स होगा। ठीक, इसका इस साइड आएगा और ये आएगा इस साइड। ठीक, टाउ टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स दोनों इक्वल रहता है ना। तो बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम में देखते हैं कि किसी भी प्लेन पे, ये मेरा प्लेन है, मान के चलिए थीटा एंगल, थीटा एंगल यहाँ से थीटा डिग्री पे जो प्लेन बन रहा है वहां पे मेरे क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री पे सिग्मा नॉर्मल क्या होगा और शियर स्ट्रेस की क्या वैल्यू आएगी। ठीक, टाउ, है ना, ये कैलकुलेट करना है मेरे को। तो इसके लिए इसके डेरिवेशन पे नहीं जाते हैं ना, इसको रिजॉल्व नहीं करते हम लोग, सीधा डायरेक्ट इसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ, वो याद कर लेना क्या होता है। ठीक, अगर मेरे को नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है तब उस केस में होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ठीक, क्वेश्चन में सब चीज गिवन रहेगा, सिग्मा एक्स दिया रहेगा, सिग्मा वाई दिया रहेगा, टाउ एक्स वाई दिया रहेगा, थीटा एंगल किस एंगल पे निकालना है हम लोग को, नॉर्मल स्ट्रेस, सब चीज दिया रहेगा, है ना, गिवन रहेगा। तो ये हो गया सिग्मा नॉर्मल निकालने के लिए। टाउ निकालने के लिए होता है, टाउ निकालने के लिए होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक, साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ठीक, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है ना। और एक आता है, ठीक, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। इसका रिजल्टेंट अगर बोल देगा दोनों का, सिग्मा आर इक्वल टू रिजल्टेंट अगर बोलेगा तो क्या करेंगे, सिग्मा एन का स्क्वायर होता है और प्लस टाउ का स्क्वायर होता है। ठीक, है ना, सिग्मा एन और सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद देखते हैं बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम का, हो गया, इतना ही देखना है
ये तीनों फार्मूला याद रखना है, सब चीज गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और उसके बाद फिर हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब फिर बाई एक्सियल हो गया, ट्राई एक्सियल रहेगा उस केस में क्या होगा, ट्राई एक्सियल में सिग्मा एक्स लग रहा है, सिग्मा वाई है और सिग्मा जेड भी लगेगा, है ना। तो वो चीज हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको नहीं देखेंगे 3 डायमेंशनल के लिए, है ना। अब आगे देखते हैं, बस एनालिटिकल मेथड में यहीं तक देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है और प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं पहले। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, क्वेश्चन है इन अ member shown in figure find out normal and shear stress in plane AB, shear stress in plane AB, ठीक है। प्लेन ए बी में क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल और शियर स्ट्रेस, है ना। एक मेंबर दिया है, एलिमेंट दिया है, इस टाइप से है, यहाँ पे 5 MPa का टेंसाइल लोड आ रहा है, ठीक, 5 MPa का, इधर इस साइड है 4 MPa, और इधर जो शियर स्ट्रेस लग रहा है ये है 3 MPa का, 3 MPa का है, हाँ। ये इस साइड जाएगा, इस साइड आएगा, और ये इधर रहेगा, ठीक। ये डायग्राम दिया गया है, मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्या, नॉर्मल, और ये प्लेन है ए, प्लेन ए, और बनेगा थीटा एंगल, ठीक, दिस इज ए, दिस इज बी। इसी प्लेन पे मेरे को क्या निकालना है, सिग्मा नॉर्मल कैलकुलेट करना है, क्या होगा, और शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, टाउ, ठीक। दोनों चीज कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले है सिग्मा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, है ना। सिग्मा एक्स क्या दिया है, देखो टेंसाइल को हम लोग को कैसे लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है, और कंप्रेसिव को निगेटिव लेना है ना। क्योंकि डेरिवेशन जो किया था मैं उसमें क्या लिया हूँ, टेंसाइल को पॉजिटिव लिया था, है ना। तो सिग्मा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स इक्वल टू 5 प्लस सिग्मा वाई क्या है 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 इंटू थीटा, थीटा दिया है, सॉरी ये थीटा गिवन है, थीटा ये है 30 डिग्री, ठीक, थीटा 30 है, तो कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा 60 प्लस टाउ एक्स वाई कितना है 3 MPa, है ना। टाउ एक्स वाई क्या है 3 है, और साइन 60, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 9/2, ये 4.5 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1/2, ये हो जाएगा 0.5, cos 60 क्या हो जाता है 1/2 प्लस 3 साइन 60 क्या होता है √3/2। इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 7.34 MPa मेगा पास्कल, ठीक। ये हो गया, सिग्मा नॉर्मल निकल गया। उसके बाद टाउ कैलकुलेट करना है, तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, मतलब 5 माइनस 4/2, दैट मीन्स 1/2 हो गया, साइन 2 इंटू साइन 60 डिग्री हो गया, प्लस उसके बाद 3 आएगा, यहाँ पे कॉस, यहाँ साइन आता है और इधर कॉस आता है ना, कॉस 2 इंटू 30, ये 60 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 1.06 MPa, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे देखते हैं,
कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल स्ट्रेस का, प्रिंसिपल स्ट्रेन का, है ना। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसी के बेस पे मोहर सर्कल पे जाएंगे हम लोग। प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक। क्या होता है, जैसे कोई बॉडी है ना, इस पे मैंने लोड अप्लाई किया, ठीक है। ये स्ट्रेस आ रहा है इसमें सिग्मा एक्स, ठीक। इस साइड सिग्मा वाई आया, ठीक। इधर टाउ लग रहा है, टाउ एक्स वाई है, इस साइड टाउ एक्स वाई था, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स है ना। जहाँ पे मेरे क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट करना है हर प्लेन के लिए, है ना। हर प्लेन के लिए सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस वो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है जहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होता है ना। तो क्यों निकालना क्यों जरूरी है, मतलब हम लोग को कैलकुलेट करना प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक। तो अगर आप एक डिजाइन इंजीनियर है ना, डिजाइन कर रहे हैं किसी चीज का, ठीक। तो डिजाइन कर रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना आ सकता है इस मेंबर पे, है ना, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आ सकता है। तो उसके बेसिस पे हम जो है डिजाइन करेंगे, जो भी मेंबर है उसका डिजाइन करेंगे। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना आ सकता है इस लोड के कारण से, है ना, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आ सकता है। जैसे हम लोग क्वेश्चन देखे थे प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें 5 MPa का स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा एक्स, और सिग्मा वाई आ रहा था 4 MPa, है ना। बट मैं सिग्मा नॉर्मल कैलकुलेट किया किसी प्लेन 30 डिग्री पे, तो 7.34 मेगापास्कल आया सिग्मा नॉर्मल, ठीक। अगर मैं 5 MPa के हिसाब से अगर 6 MPa भी लेके अगर डिजाइन करता तो क्या होता, मेंबर जो है वो फेल हो जाता है ना, ठीक। तो इसी कारण मतलब मैक्सिमम कहीं पे हो सकता है वो, तो वही प्लेन हम लोग को पता करना है। तो वो वाला प्लेन जो है जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होता है वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है, ठीक। ये जो है दिस इज प्रिंसिपल प्लेन, मान के चलिए यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है ना, नॉर्मल स्ट्रेस, तो दिस इज प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन, है ना। अगर इसको मैं ऐसे एलिमेंट टाइप से देखूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक। इधर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, इसको मैं सिग्मा 1 से अगर शो कर दिया, ठीक, सिग्मा 1, और जो इसके ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में 90 डिग्री में जो आएगा वो होगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, ठीक। ये होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक। और ये होता है सिग्मा 2 है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक। ये मेजर है और माइनर है, दैट मीन्स और इसका प्लेन क्या होगा, दिस इज द मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक। ये वाला प्लेन जो होगा मेजर प्रिंसिपल प्लेन होगा, और ये होगा माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन होगा, है ना। ये होगा माइनर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक। और ये हो जाएगा ये वाला जो दिख रहा है ये, ठीक, दिस इज मेजर प्रिंसिपल प्लेन। जो एंगल जो है वो थीटा जो है वो इस प्लेन से, थीटा जो एंगल है वो किसके साथ बना रहा है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन के साथ बन रहा है ना, थीटा एंगल, ठीक। तो वही हम लोग को कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा प्लेन पे होगा, कौन से एंगल पे हो है मेरा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सॉरी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कौन से एंगल पे है वो कैलकुलेट करना है मेरे को, ठीक। ताकि जो डिजाइन इंजीनियर है वो क्या कर सके, सेफ डिजाइन कर सके, है ना। तो उसको पता रहना चाहिए कि इसमें मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना आ रहा है और शियर स्ट्रेस कितना आ सकता है इसमें मैक्सिमम। नहीं तो अगर शियर स्ट्रेस को भी अगर ध्यान नहीं देगा तो वो शियर में फेल हो सकता है अगर डक्टाइल मटेरियल है तो, ठीक। तो उस चीज को देखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है, मैं साइन कन्वेंशन बता देता हूँ थोड़ा से। यहाँ से हम लोग मोहर सर्कल स्टार्ट करेंगे, ठीक। मोहर सर्कल के लिए साइन कन्वेंशन बता देता हूँ मैं, मोहर सर्कल, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, पहले
लिखा देता हूँ। इस साइड जो रहता है स्ट्रेस, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस, और इस साइड जो आएगा टाउ, टाउ को इधर रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, वाई एक्सिस, और इसको नॉर्मल स्ट्रेस को ठीक एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो एक सर्कल बनता है कुछ, हो गया, ठीक, एक सर्कल बनेगा, है ना, ये सर्कल बनेगा, है ना। अब मैं इसे साइन कन्वेंशन थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक, उसके हिसाब से हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे। देख, जैसे कोई एक स्ट्रेस एलिमेंट है ना, इसमें इस डायरेक्शन में स्ट्रेस आ रहा है सिग्मा एक्स, ठीक, सिग्मा एक्स आ रहा है ऐसे, है ना, और ये भी ऐसे ही आ रहा है, मान के चलो सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई, ठीक, सिग्मा एक्स इस साइड आ रहा है, मतलब टेंसाइल है, इधर भी टेंसाइल है, तो मेरा डायग्राम जो बनेगा मोहर सर्कल का वो इस साइड बनेगा, ठीक, है ना, मतलब टेंसाइल रहेगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस टेंसाइल के केस में, है ना, ये टेंसाइल के लिए। और कंप्रेसिव अगर रहेगा, यही लोड को अगर कंप्रेसिव रहता है ना, तो ये इस साइड बनता, ठीक, इस साइड सर्कल बनता कंप्रेसिव के केस में, कंप्रेसिव, ठीक, कंप्रेसिव स्ट्रेस रहता तो इस साइड बनता। अगर एक टेंसाइल है और एक कंप्रेसिव रहेगा तो कैसे बनेगा, जो टेंसाइल है वो इस साइड बनेगा, ठीक, दैट मीन्स सर्कल जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मान के चलिए सिग्मा एक्स टेंसाइल था और ये कंप्रेसिव है, तो इस तरीके से सर्कल बनेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया नॉर्मल स्ट्रेस का, नॉर्मल स्ट्रेस का बात कर लिए, टेंसाइल है तो इस साइड गया, तो कंप्रेसिव है तो इस साइड बनाया, ठीक, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, है ना। अब देखते हैं अगर शियर स्ट्रेस है, ठीक, शियर स्ट्रेस का, अगर शियर स्ट्रेस एक्स प्लेन पे देखता हूँ, दिस इज एक्स प्लेन ना, हम लोग जो डेरिवेशन वगैरह किए थे इसको क्या माना था मैं, एक्स प्लेन प्रीवियस लेक्चर में, ठीक, तो ये इधर जो टाउ एक्स वाई लग रहा है ना, तो ऐसे ये कैसे आया, शियर स्ट्रेस कैसे आता है, इस टाइप से लगता है शियर स्ट्रेस, यहाँ लगा है, इस साइड है, इधर है, इस साइड है, ठीक, शियर स्ट्रेस ऐसे रहता है। तो एक्स प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, तो ये कैसे घुमा रहा है, इसको ऐसे घूम रहा है, ठीक, इस टाइप से घूमेगा, मतलब दैट इज एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, तो ये क्या होगा, इसको निगेटिव लेंगे, ठीक, निगेटिव कहने का मतलब है मैं बता रहा हूँ। और सेम अभी इसको कंसिडर किए थे, अब इसको कंसिडर करते हैं, वाई एक्सिस वाला, ठीक, तो ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक, क्लॉकवाइज है, तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक। जो सर्कल बनेगा मेरा वो कैसे बनेगा, इसी पे देखते हैं, ठीक, ये क्या है, निगेटिव आया, मतलब निगेटिव शियर स्ट्रेस का निगेटिव इस साइड आएगा, तो नीचे बनाऊंगा एंटी, अगर ये इस टाइप से डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, किसमें, एक्स एक्सिस पे, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एक्स प्लेन पे लग रहा था, तो कहाँ बनेगा, वो नीचे बनेगा, ठीक, बिलो। और क्लॉकवाइज है तो ये कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, एबव, क्लॉकवाइज के लिए एबव, ठीक, इस लाइन से बिलो, और सॉरी इस लाइन से ये जो नॉर्मल दिख रहा है इसके बिलो, और इस साइड एबव, है ना। वैसे ही अगर टेंसाइल और कंप्रेसिव की बात कर रहा हूँ तो इस लाइन से इधर टेंसाइल और इधर कंप्रेसिव, ठीक, ये साइन याद रखना, इसी के बेस पे मोहर सर्कल बनेगा, है ना, ठीक। अब देखते हैं आगे, जैसे मेरे पास एक स्ट्रेस एलिमेंट है, ठीक, मैं इसी को कंसीडर करता हूँ, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई है, और फिर देखता हूँ मैं क्या होगा, है ना। इसी एलिमेंट का मेरे को मोहर सर्कल ड्रॉ करना है, सिग्मा एक्स पता है, सिग्मा वाई है, टाउ एक्स वाई, मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ लेट सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई है ना, ठीक, सिग्मा एक्स ज्यादा है सिग्मा वाई से, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, मोहर सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा,
ठीक है, दिस इज ओरिजिन ओ, है ना। सिग्मा एक्स जाना है मेरे को, आगे क्या है, टेंसाइल है, टेंसाइल है नेचर, तो इस साइड जाऊंगा। ठीक, मान के चलिए सिग्मा एक्स आ रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा है सिग्मा एक्स। ठीक, ये है सिग्मा एक्स। ठीक, सिग्मा एक्स, दिस इज ओरिजिन, ये पॉइंट हो गया ए। ठीक, ओ ए। अब क्या करना है मेरे को, सिग्मा वाई ड्रॉ करना है। सिग्मा वाई का भी नेचर कैसे है, कैसे है नेचर, सिग्मा वाई का भी नेचर क्या है, टेंसाइल है, तो ये इसी साइड आएगा कहीं। ठीक, तो ये यहाँ पे आया, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, सिग्मा वाई, ये हो गया मेरा बी पॉइंट। ठीक, ग्राफिकल मेथड है मोहर सर्कल, इसको मतलब स्केल में मूव करके हम लोग सॉल्व करते थे जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे उस टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है कि स्केल में मतलब मेजर करके, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट कैसे बनता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखेंगे फिर। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को शियर स्ट्रेस चाहिए, शियर स्ट्रेस को ड्रॉ करूँगा। तो ये क्या है, शियर स्ट्रेस इस प्लेन के लिए देखूंगा, एक्स प्लेन है ना, एक्स प्लेन के लिए देखूंगा। ठीक, तो ये क्या होगा, टाउ एक्स वाई, कैसे कैसे रोटेट करेगा इसको देखूंगा, ये वाले डायरेक्शन को, तो है ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, इस साइड। ठीक, टाउ नीचे आएगा। ठीक, ये इसी प्लेन के लिए देख रहे हैं, तो सिग्मा एक्स था। ठीक, सिग्मा एक्स से टाउ, ठीक, टाउ एक्स वाई, तो ये कहीं यहाँ पे आएगा। और उसके बाद बी के लिए देखूंगा, तो ये इस साइड है सिग्मा वाई के लिए, है ना। ठीक, तो ये कैसे रोटेट कर रहे हैं उसको, क्लॉकवाइज, सिग्मा वाई वाले डायरेक्शन में जो है वाई प्लेन पे, तो उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज है, मतलब ये ऊपर की ओर जाएगा। ठीक, ये हो गया दिस टाउ एक्स वाई, है ना, ये भी टाउ एक्स वाई होगा, टाउ एक्स वाई। ठीक, ए बी ओ है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, बी और ए का एक सेंटर पॉइंट लूंगा। ठीक, दोनों का सेंटर पॉइंट लूंगा सी, है ना, दोनों का सेंटर पॉइंट लूंगा। ठीक, सी, और ये क्या है, इसको डी मान लेता हूं, और दिस इज ई। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, ये सेंटर पॉइंट हुआ, इन दोनों को ज्वाइन करूंगा। ठीक, ये ज्वाइन हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, राउंडर रखूंगा, और ये पॉइंट और इसको दोनों को इतना का रेडियस लूंगा, और इसको ड्रॉ करूंगा, एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, है ना। तो क्या है, ये इक्वल है, ये दोनों, है ना, ये दोनों ये भी इक्वल है, तो क्या होगा, ये दोनों ये इक्वल होगा, है ना, इसका रेडियस जो है वो इक्वल होगा दोनों साइड। तो ये कुछ इस तरीके से सर्कल बनेगा। ठीक से अच्छा नहीं बना। ठीक, अभी भी ठीक नहीं बना। ठीक है, अभी याद रखने के लिए देख लो, इस तरीके से बनेगा ये। ठीक, ये हो गया टाउ, ये दिस टाउ एक्स वाई है, ये वाला सी डी। अब देखते हैं, ये पॉइंट है मेरा ए बी सी डी, ई तक हो गया था, एफ ले लेते हैं इसको, और इसको जो नॉर्मल स्ट्रेस पे कट कर रहा है, एफ हो गया, ये जी हो गया, है ना। ठीक, अब क्या होगा, जो एफ मिला है ना मेरे को, एफ जो मिला है, एफ, ये दिस इज द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, ये दिस इज सिग्मा 1, या फिर बोल सकते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक, और जो सिग्मा 2 होगा वो क्या होगा, ये जी पॉइंट तक, यहाँ से जी पॉइंट तक आएगा, ये होगा माइनर
प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक, ये होगा सिग्मा 2, ठीक, सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है ना। कहाँ से कहाँ तक है, सिग्मा 1 ओ से एफ तक, और ये है सिग्मा 2 जो है वो ओ से जी तक, ठीक, ओ से जी तक है। अब ठीक है, अब हम लोग यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। अब मैं देखता हूँ, है ना, ओ से ए तक, ओ से ए तक क्या है, यहाँ पे लिखते जाता हूँ सब चीज को। ओ से ए तक, ओ से ए ड्रॉ किए थे हम लोग, क्या ड्रॉ किए थे, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, ठीक। ओ से बी तक मैं ड्रॉ किया था सिग्मा वाई, ठीक, ओ से बी तक सिग्मा वाई, दिस इज सिग्मा एक्स, है ना। अब क्या है, क्या चाहिए मेरे को, एडी पता है, ई भी पता है मेरे को, एडी ये है टाउ एक्स वाई, ठीक, एडी है, ये क्या है, बीई भी है, ठीक, बीई और एडी, है ना, ये पता है। अब मेरे को यहाँ से सॉरी ओ से लेके सॉरी मेरे को क्या चाहिए, सेंटर पॉइंट चाहिए, है ना, सेंटर पॉइंट चाहिए। तो मेरे को ओ ए पता है, ओ बी पता है, तो ओ ए में ओ बी को माइनस करूंगा तो इतना मिलेगा, है ना, बी ए मिलेगा मेरे को, ठीक। मैं बी ए चाहिए मान के चल, तो मैं क्या करूंगा, ओ बी में, ओ बी में मैं ओ ए में माइनस किया, क्या माइनस किया, ओ ए में माइनस ओ बी, ठीक, ओ ए में ओ बी को माइनस किया तो क्या मिला मेरे को, बी ए मिला, है ना। क्या होगा, ओ ए है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ठीक, ये बी ए है, ठीक। अब मेरे क्या चाहिए, मेरे को ये सेंटर तक का डिस्टेंस चाहिए, ठीक, यहाँ से बी से सी तक और सी से ए तक चाहिए। तो ये क्या है, ये 2 टाइम्स है, बी से ए तक का डिस्टेंस क्या है, 2 टाइम्स है बी सी और सी ए का, ठीक। तो मेरे क्या चाहिए, बी सी चाहिए और सी ए चाहिए, बी सी इक्वल टू सी ए, क्या है, ये मिड पॉइंट था इन दोनों का, ठीक है, तो ये 2 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक, बी ए का आधा हो जाएगा, बी ए का आधा बी सी होगा और ये सी ए होगा, है ना। तो ये पता चल गया मेरे को, बी सी पता चल गया, है ना। उसके बाद क्या करना है, यहां से इस सी तक का डिस्टेंस क्या होगा, ओ से सी तक का, ठीक, सेंटर डिस्टेंस, ओ से सी तक का डिस्टेंस कितना होगा, इसको बोलते हैं सेंटर डिस्टेंस, मोहर सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस, ठीक। ये ओ सी इक्वल टू, ओ से सी तक का डिस्टेंस, मेरे को ओ से बी तक पता है सिग्मा वाई होता है। अब सिग्मा वाई में मैं बी सी को जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा, ओ सी मिलेगा, या फिर ओ ए है पता है मेरे को, सिग्मा एक्स पता है, सिग्मा एक्स में इतना को माइनस कर दूंगा ए सी को, तब भी मिल जाएगा ओ सी, ठीक। तो एक चीज लेके चलते हैं, ओ बी ले लिया मैं और इसमें क्या किया, बी सी को जोड़ ऐड कर दिया, है ना। ओ बी कितना है, सिग्मा वाई प्लस बी सी क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, सिग्मा वाई है, सिग्मा वाई बाई 2 है, इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक। जो सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक। सेंटर डिस्टेंस हो गया और बी सी पता है, सी ए पता चल गया, ठीक है। ये चीज याद रखना है, डायरेक्ट सेंटर डिस्टेंस क्या होता है। अब देखते हैं, यहाँ पे बना देता हूँ, इसका रेडियस क्या होगा, है ना, ये रेडियस क्या होगा, ठीक। रेडियस जो है ये इस साइड भी उतना ही रेडियस होगा, इधर भी उतना है, ठीक। एक सर्कल है तो रेडियस क्या होगा इसका, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर इक्वल टू, या फिर क्या बोल सकते हैं, आर इक्वल टू, इसी को मैं सी जी बोल सकता हूँ, सी जी इक्वल टू, सी से जी तक का डिस्टेंस बोल सकता हूँ, सी से एफ तक का डिस्टेंस बोल सकता हूँ, या फिर इसी को मैं सी ई बोल सकता हूँ, सी डी बोल सकता हूँ, सी ई और है सी डी, ठीक। तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, इस 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। मेरे क्या पता है, टाउ एक्स वाई पता है और ये पता है, ए सी भी पता है ना, ए सी पता है, ठीक। ए सी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 पता है और ये टाउ एक्स वाई पता है, तो मेरे को सी डी मिल जाएगा, ठीक। तो रेडियस क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा, सीधा मैं अंडर रूट में लिखता हूँ उसको, ठीक।
पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, जैसे इसके लिए देखते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर इक्वल टू सी ए सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया। तो ये क्या क्या आएगा इसका, देखते हैं। ए सी का स्क्वायर क्या है, अंडर रूट कर दिया, इसको स्क्वायर को हटा कर मैं इसको अंडर रूट लगा दिया, तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इसका स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर है, ए डी इज नथिंग बट टाउ एक्स वाई इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, तो मेरे क्या मिल गया, रेडियस मिल गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, दो चीजें याद रखना है, ये रेडियस, ठीक, और ये सेंटर, ये भी याद रखना है बस। ठीक है, अब इसका अप्लाई करके इसको देख के मेरे क्या निकालना है, सिग्मा 1 पता करना है। इसको मिटा देता हूँ, ये ऊपर हिस्से को। ठीक, देखो मेरे क्या निकालना है, सिग्मा 1 निकालना है और सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 इक्वल टू क्या होगा, इस डायग्राम को देख के पता करते हैं, ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस प्लस, अगर रेडियस को मैं प्लस कर देता हूँ तो मेरे क्या पता चल जाएगा, सिग्मा 1 पता चल जाएगा। ये सिग्मा 1 है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, जहाँ पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, 0 है। दिस इज मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस या फिर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2, जहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक, तो सिग्मा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ से सी, है ना, सेंटर डिस्टेंस प्लस रेडियस सर्कल का, रेडियस ऑफ सर्कल, मोहर सर्कल। ठीक, सेंटर डिस्टेंस क्या है, ओ सी प्लस रेडियस क्या है, सी एफ, तो ओ सी क्या हो जाएगा, ओ सी इक्वल टू निकाले हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस अंडर रूट आएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इसका स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये मेरे क्या मिल गया, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक, सिग्मा 1 क्या है, ये है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक, ये जो एंगल रहता है याद रखना, दिस एंगल इज 2 थीटा। ठीक, 2 थीटा होता है एंगल, है ना, 2 थीटा होगा एंगल। ठीक, दिस इज अ पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, है ना। ठीक, मोहर सर्कल का हर एक पॉइंट है ना, मोहर सर्कल का हर एक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा एन और टाउ की वैल्यू को, सिग्मा एन और टाउ को बताता है हर एक पॉइंट जो है ना, कि उस पर्टिकुलर प्लेन पे ये हर एक पॉइंट जो है वो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। लिख लेना इसको, मोहर सर्कल का। ठीक, मोहर सर्कल का हर एक पॉइंट जो है वो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है और उस प्लेन पे सिग्मा नॉर्मल और टाउ की वैल्यू कितना है, ठीक, उन सबको वो करता है, इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं अगर बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे क्या था, स्ट्रेस मेरा, ये तो सिग्मा वाई था, सिग्मा वाई, और क्या था, टाउ एक्स वाई था, नॉर्मल स्ट्रेस, और दिस इज शियर स्ट्रेस। यहाँ पे क्या था, सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई था। ठीक, बी पॉइंट पे, है ना। ठीक, दोनों पॉइंट याद रखने, उसको लिख लेना, नोट कर लेना। उसके बाद फिर देखते हैं, ये हम लोग क्या मिल गया, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल गया। अब मेरे क्या चाहिए, माइनर चाहिए, ओसी पता है मेरे, क्या चाहिए, ये चाहिए ओ और जी, है ना। ओ से लेके जी तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ओ से सी तक पता है, इसमें रेडियस को माइनस कर दूंगा, दैट मीन सेंटर डिस्टेंस में रेडियस को माइनस करने पे, सेंटर डिस्टेंस ओ सी में रेडियस को माइनस करने पे क्या मिलेगा, ओ जी मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे बस कुछ नहीं आएगा, 2 के लिए यहाँ पे क्या करना है, माइनस बस लगा देना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ से सिग्मा 1 के लिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इसका होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई, है ना। तो यहाँ से सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे
हमारा सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम होगा, और इस नॉर्मल स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, अब मेरे को इसका पोजीशन पता करना है। ठीक, पोजीशन पता करना है, दैट मीन्स ये कितना एंगल पे है ना, कितना एंगल पे इस प्रिंसिपल, यहाँ ये प्लेन है ना, जहाँ पे ये एक प्लेन है। ठीक, दिस इज प्लेन, दिस इज प्लेन, हर एक पॉइंट प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो कितने एंगल पे मेरा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल रहा है सिग्मा 1, तो क्या करूंगा, सेम इसी डायग्राम को यूज करता हूं मैं, वहां से फॉर्मूला लिखता हूं tan टू थीटा P1 प्रिंसिपल प्लेन फर्स्ट के लिए है ना, पहले के लिए सिग्मा 1 के लिए क्या हो जाएगा, tan टू थीटा P1 इक्वल टू, मेरे को ये पता है, ये भी पता है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय, ये क्या था, AC क्या है, AC कहाँ चले गया, हाँ ये। ठीक, सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा x माइनस सिग्मा y। ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूला सिग्मा 1 सिग्मा 2 और tan टू थीटा P1 और tan टू थीटा P2, मेरे को मान के चलिए इसका चाहिए, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का पोजीशन मेरे को पता करना है, तो 2 थीटा P2 होगा। ठीक, स्मॉल में लिखते हैं इसको P2। ठीक, तो इसका पोजीशन 2 थीटा P2 होगा, है ना। कहाँ से है ये पोजीशन जो है वो, दिस, ये है सिग्मा x। ठीक, तो ये जो बन रहे हैं ना वो इसी एक्सिस से बता रहे हैं एंगल, है ना, इससे बता रहे हैं। ठीक, मेरा ये वाले प्लेन से बता रहा है, ये प्लेन से एंगल जो है ये इस तरीके से, दैट इज थीटा। ठीक, अब इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा से। ठीक, और क्या देख सकते हैं इसमें, ये यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 मिल गया मेरे, है ना, tan टू थीटा P1 है, किस टाइप से है, देखो जो स्ट्रेस एलिमेंट था वो कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे क्या लगा है सिग्मा x, इस साइड लगा था सिग्मा y, इधर टाउ एक्स वाई था। ठीक, इधर भी टाउ एक्स वाई है, तो ये जो प्लेन था दैट इज, दिस इज मेजर प्रिंसिपल प्लेन का, दिस इज मेजर प्रिंसिपल प्लेन, है ना। ये जो एंगल है ये क्या है, थीटा P1। ठीक, थीटा P1 क्यों लिखा मैं, 2 थीटा P1 क्यों नहीं लिखा उसको बताता हूँ, है ना। ऐसे यहाँ पे जो स्ट्रेस एलिमेंट बन रहा था, स्ट्रेस एलिमेंट जो बन रहे हैं ना, तो ये क्या था, इधर सिग्मा 1 है, इस साइड सिग्मा 2। ठीक, सिग्मा 2 है, तो इसका पोजीशन जो है वो क्या है, एक ही लाइन में है, एक ही लाइन टाइप में दिख रहा है ना। थोड़ा सा मैं वो कर लेता हूँ इसको, ये इसी लाइन पे है, इस टाइप से। ठीक, थीटा P1 ये कितना है, थीटा P1 कैलकुलेट करूंगा यहाँ से, tan टू थीटा P1, और सिग्मा 2 कैसा है, ये 90 डिग्री एंगल पे इससे, तो सिग्मा 2 के लिए जो मिलेगा उसको क्या करूंगा मैं, सिग्मा 2 के लिए जो पोजीशन मिलेगा 2 थीटा P2 इक्वल टू, ये मिलेगा मेरे को, ये मिलेगा थीटा P2 लिखता हूँ, ये मिलेगा मेरे को 90 डिग्री प्लस थीटा P1 प्लस 90 डिग्री, हमेशा ये मिलेगा, है ना। ठीक, यहाँ पे मैं थीटा P1 क्यों लिखा, इधर 2 थीटा क्यों था, है ना, 2 थीटा क्यों था, इधर थीटा क्यों है, तो फिर देख क्या है, सिग्मा x कहाँ पे है मेरा, सिग्मा x टाउ एक्स वाई यहाँ पे है, सिग्मा y टाउ एक्स वाई कहाँ पे लिखा था, ये वाला पॉइंट है सिग्मा y टाउ एक्स वाई का, ये सिग्मा x, दोनों के बीच क्या है 180 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक, तो 90 डिग्री है, और हम जो सर्कल में ड्रॉ कर रहे हैं वो 180 डिग्री में ड्रॉ कर रहे हैं, इसी कारण 2 थीटा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो लिखा हूँ मैं वो थीटा लिखा हूँ। ठीक,
अगर इसको मोहर सर्कल में देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा P2 इक्वल टू 2 थीटा P1 प्लस 2 इंटू 90 मतलब 180 डिग्री होगा। जैसे 2 थीटा P1 मैं क्या बोला 2 थीटा P1 प्लस 180 डिग्री होगा इसका पोजीशन। ठीक है, स्ट्रेस एलिमेंट के लिए ये चीज याद रखना है। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है ना। हो गया, अब क्या निकालना है और कुछ बच गया? हाँ, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। एक चीज बच गया है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक, दिस टाउ है ना, तो मैक्सिमम किस साइड होगा, इधर होगा या इधर होगा, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक, क्या रेडियस के बराबर होगा जो टाउ मैक्सिमम है, दिस इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक, तो टाउ मैक्सिमम जो होगा वो किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। ठीक, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, मैं निकाला था रेडियस क्या होता है, सिग्मा एक्स अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक, ये होगा टाउ मैक्सिमम। ये कभी कभी टाउ मैक्सिमम निकालने के लिए भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा भी पूछ देता है ना, बट ये टाउ मैक्सिमम का थीटा एंगल कितना होगा वो देखते हैं। ठीक, इसके लिए थीटा क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, तो क्या है, अगर मोहर सर्कल में देखूंगा मैं तो मोहर सर्कल में कैसे रहेगा 2 थीटा P1। ठीक, 2 थीटा P1 प्लस 90 दैट मीन्स 45, ये 90 डिग्री होगा, ये होगा। इसको लेट सपोज मैं क्या मान लेता हूँ 5 मान लेता हूँ। ठीक, 2 थीटा P1 प्लस 90, इसको स्ट्रेस एलिमेंट में देखूंगा तो ये 45 डिग्री पे बनेगा, है ना। अगर स्ट्रेस एलिमेंट में देखूंगा तो थीटा P1 प्लस आधा लूंगा थीटा P1 प्लस ये 90 है तो इसको 45 डिग्री लेना पड़ेगा। ठीक, एलिमेंट में देखूंगा तो ये यही सही है। ठीक, थीटा P1 प्लस 45 डिग्री। टाउ मैक्सिमम किसके बराबर होता है, हमेशा याद रखना रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर रहता है। और कैसे निकालते हैं, देखो पहले क्या किया, वो ये निकाला सिग्मा एक्स। ठीक, और यहाँ तक का डिस्टेंस सिग्मा एक्स, एक बार रिवाइज कर देता हूँ सब चीज। ओ से ए तक का डिस्टेंस क्या था, सिग्मा एक्स। ओ से बी तक का सिग्मा वाई था, है ना। अब मैं इसके नॉर्मल 90 डिग्री पे टाउ एक्स वाई जो गिवन था वो ड्रॉ किया, इधर भी टाउ एक्स वाई ड्रॉ किया। अब इसको नीचे क्यों ड्रॉ किया हूँ, ऊपर क्यों किया हूँ, तो डायरेक्शन यहाँ से देख सकते हो, है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताया था मैं। उसके बाद मैं क्या किया, इसका सेंटर पॉइंट लिया, ए बी का सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं कट कर किया। उसके बाद इसको मैं रेडियस माना और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, है ना। तो जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस पे जहाँ पे कट किया है ना मैक्सिमम, तो ये क्या होगा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस या फिर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 और ये आएगा सिग्मा 2। ठीक, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालने के लिए क्या किया, ओ से सी तक पता है, अब सी से एफ को प्लस कर दिया रेडियस ऑफ सर्कल को। ठीक, तो निकल गया सिग्मा 1 और सिग्मा 1 निकल जाएगा, सिग्मा 2 कैलकुलेट करना है ओ से सी तक, फिर माइनस कर दिया रेडियस ऑफ सर्कल को तो वो भी पता चल गया। उसके बाद मेरा 10 इसका ये कितने डिग्री एंगल पे है ना, उसको निकालने के लिए इसका पोजीशन पता करना था। तो क्या किया 10 टू थीटा P1 अप्लाई किया, तो 10 टू थीटा P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज AD अपॉन AC, है ना, वहां से निकल गया। ठीक, और ये जो है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक, कितना एंगल पे है, इसमें मोहर सर्कल में 180 डिग्री है तो कितना होगा थीटा P1 प्लस 90 डिग्री होगा। और शियर स्ट्रेस का पोजीशन थीटा P1 प्लस 45 डिग्री पे होगा, जहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक, रेडियस निकाल दिया, रेडियस कैसे निकाले थे, ठीक, सब चीज हो गया। उसके बाद जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना सिग्मा नॉर्मल और टाउ का जो फॉर्मूला बताया था, ठीक, तो मैं क्या बताया, ये जो है ना, हर एक पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, मोहर सर्कल का एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स है ना, जहां पे सिग्मा एन और टाउ की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, है ना, जहां पे सिग्मा एन और टाउ की वैल्यू होगी। केवल दो, अगर 3D में अगर बात करता हूं तो केवल 3 पॉइंट है, 3 जगह ऐसा है जहां पे केवल और केवल नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होता है। बाकी सारे जगह क्या आएगा, बाकी सारे जगह हमारा नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों आएगा। केवल 3D की बात करूंगा तो 3 जगह, और 2D में बात करूंगा तो केवल 2, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। ठीक, 3D में बात करूंगा तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन जैसे इस टाइप से है। तो यहाँ पे सिग्मा 1 आ रहा है, एक साइड सिग्मा 2 आएगा और एक साइड सिग्मा 3 आएगा, अगर 3D में बात करूंगा तो। ठीक है,
और दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, दिस इज सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के, इसको नहीं देखना है, इसमें बात करना है ना। दोनों के बीच का एंगल कितना है, दिस इज 90 डिग्री दोनों के बीच का। ठीक, अब हो गया, अब कुछ तो नहीं बचा है इसमें। उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, और यहाँ से है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक, मेरे क्या क्या मिला था, सिग्मा 1 इक्वल टू क्या होता था, सेंटर डिस्टेंस दैट इज OC प्लस C से क्या था, रेडियस लिख लेता हूँ, है ना, रेडियस लिख लेना, ठीक है, रेडियस। ठीक, तो ये क्या मिला था, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 इसका स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई इसका स्क्वायर। ठीक, सिग्मा 1 था, सिग्मा 2 क्या था, ये सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, बस माइनस आ जाएगा, उसकी जगह में सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 माइनस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 इसका स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई इसका स्क्वायर। ठीक, मैं क्या किया, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करूँगा तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू, ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, एक टर्म तो कैंसिल होगा, ये हो जाएगा सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 ऐड किया ना मैं। ठीक, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिलेगा यहाँ से हम लोग को, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो सिग्मा x बाई 2 प्लस सिग्मा x बाई 2 क्या होगा, यहीं पे गलती हो गई क्या, सिग्मा x बाई 2 प्लस सिग्मा प्लस सिग्मा, ये माइनस नहीं होगा प्लस होगा, है ना, ये हो जाएगा सिग्मा x प्लस सिग्मा y आएगा, है ना, सिग्मा x बाई 2 प्लस सिग्मा x बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा x बाई 2 होगा और सिग्मा x हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गए, और वैसे ही सिग्मा y आएगा, है ना, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू क्या मिला मेरे को, सिग्मा x प्लस सिग्मा y। ठीक, इक्वल टू कांस्टेंट फॉर constant for any normal stress and their complementary stress, complementary normal stress। ठीक, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y, एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर एनी नॉर्मल स्ट्रेस एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस के सम के लिए, है ना, कांस्टेंट फॉर एनी नॉर्मल स्ट्रेस एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ पे लिख लेना फॉर सम ऑफ, ठीक, यहाँ से ऐड कर लेना, फॉर सम ऑफ एनी नॉर्मल स्ट्रेस एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, दैट मीन्स ये कैसे था, यहाँ पे सिग्मा x लग रहा है और ये सिग्मा y है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, ठीक, 90 डिग्री पे, है ना, सिग्मा x हो गया और सिग्मा y हो गया। वैसे ही एक प्लेन कट किया था थीटा, तो ये कैसे बन रहा था, कुछ इस तरीके से था, एलिमेंट को 100 करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से था, ये सिग्मा 1 था और इस साइड सिग्मा 2 था। ठीक, तो ये दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो इन दोनों सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 किया मैं, और सिग्मा x प्लस सिग्मा y किसी भी प्लेन पे मैं करूंगा, किसी भी प्लेन पे, ठीक, वो कांस्टेंट ही आएगा वैल्यू। इस चीज को बोलते हैं हम लोग, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्ट्रेस इनवेरिएंट, स्ट्रेस इनवेरिएंट।
ठीक, किसी भी प्लेन पे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस का, ठीक, नॉर्मल स्ट्रेस और उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस, कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ ना मैं, कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो किसी भी प्लेन पे और जाके ऐड करूंगा मैं, है ना, उसके नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल को, तब वो कांस्टेंट होगा हमेशा। दैट मीन्स अगर इसका वैल्यू इन दोनों को जोड़ने पे 100 आ रहा है तो ये भी क्या आएगा, 100 ही आएगा हमेशा। ठीक, ये हो गया, ये फर्स्ट था, ऐड किया मैं, है ना। अब क्या करता हूं मैं, सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। दो चीज पता है, इसी में मैं क्या करता हूं, सब्सट्रैक्शन करता हूं, तब क्या मिलता है देखते हैं। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ठीक, माइनस किया मैं इसको, ठीक, ये भी ए माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, है ना। अब इतना तो पता ही होगा सबको, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड होगा, दैट मीन्स 2 टाइम्स जो आएगा वो क्या आएगा, 2 टाइम्स, ये क्या है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक, और प्लस दिस इज नथिंग बट दिस इज टाउ मैक्सिमम है, रेडियस ऑफ सर्कल टाउ मैक्सिमम के बराबर है, तो मैं इसको क्या हो जाएगा, इसको टाउ मैक्सिमम लिख लेता हूँ, इतना टर्म को, ये भी टाउ मैक्सिमम ही है, तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा दोनों 2 टाइम्स टाउ मैक्सिमम या फिर रेडियस, ठीक, तो मेरे क्या निकालना है, टाउ मैक्सिमम अगर मैं कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। ये एक और फार्मूला पता चला मेरे को इम्पॉर्टेंट, ठीक, तो इसके याद रखने, ये वाला अगर याद रखते हो अगर आप फार्मूला, तो इसके हेल्प से बहुत सारा फार्मूला और निकल जाता है ना। स्ट्रेस इनवेरिएंट है टाउ मैक्सिमम के लिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ठीक, ये हुआ। जैसे अगर मोहर सर्कल में मैं देख रहा था तो कुछ इस तरीके से बन रहा था, ठीक, ठीक, तो ये था। अब मेरे को सिग्मा 1 क्या था, इतना डिस्टेंस था, सिग्मा 1 यहाँ से था, ठीक, टोटल सिग्मा 1 सिग्मा 2 था यहाँ से सिग्मा 2, ठीक। अब सिग्मा 1 में सिग्मा 2 को माइनस करूंगा तो डायमीटर मिलेगा मेरे को, डायमीटर का आधा कर दूंगा तो रेडियस मिलेगा, ठीक है। सिग्मा 1 में सिग्मा 2 को माइनस करूंगा तो डायमीटर मिलेगा, डायमीटर का आधा करूंगा तो क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा, और रेडियस इज नथिंग बट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक, तो ये चीज भी याद रखना है। उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं सबको। प्रिंसिपल स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन हैविंग जीरो शियर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। ऐसा प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस है ना, जहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस रहता है वहाँ पे जो प्लेन है वहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहता है, मैं बताया था 0 होगा, एंड 0 होगा शियर स्ट्रेस वहाँ पे, और नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा या तो वो मैक्सिमम होगा या फिर वो मिनिमम होगा, ठीक। सिग्मा 1 सिग्मा 2 है ना, पता है हम लोग को। उसके बाद है, ठीक, इसको बोलते हैं दिस नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक, एक मेजर होगा जो मैक्सिमम है और माइनर होगा जो मिनिमम है, मेजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक। मैंने बताया है टोटल 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन हो सकते हैं, जहां पे, ठीक,
टोटल 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन हो सकता है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन हैविंग जीरो शियर स्ट्रेस। जहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होगी, है ना, टोटल 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन है हैविंग जीरो शियर स्ट्रेस एंड क्या होगा वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू जो है मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। ठीक, टोटल 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैविंग जीरो शियर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, उसके बाद है तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो रहता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड मिनिमम माइनर प्रिंसिपल एक्सट्रीम मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, तो डिजाइन इंजीनियर को मैंने बताया प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में पता रहना चाहिए फॉर सेफ्टली डिजाइन, है ना। सेफ्टी कंसर्न क्या है, प्राइमरी कंसर्न है। सेफ डिजाइन के लिए डिजाइन इंजीनियर को पता रहना चाहिए कि किसी भी मेंबर के लिए, है ना, अगर उसको स्ट्रेस लगा रहे हैं एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, तो उसमें मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो सकता है, शियर स्ट्रेस क्या हो सकता है, ये सब चीज़ के बारे में पता रहना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद इसमें थोड़ा सा वो देखते हैं, मैं बता देता हूँ, वेरिएशन देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़। क्वेश्चन करेंगे तो मोहर सर्कल समझ आ जाएगा। खैर मोहर सर्कल से सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन को, मोहर सर्कल एक आइडिया दे देता है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, जैसे फर्स्ट केस क्या है, मेरे पास स्ट्रेस बॉडी है। ठीक,